हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड किसी को बहुत पसंद आया, किसी को थोड़ा थोड़ा पसंद आया, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि आज का एपिसोड ही उतार चढ़ाव वाला एपिसोड था। स्टैंड लेना चाहिए था, बोलना चाहिए था अनुपमा को, ये सब बातें सुनने को मिली। तो बढ़िया सा रिव्यू है आप सबका, तो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर और मेरे सारे प्यारे दोस्त और एचएस फैमिली। धन्यवाद अंजू जी, आपने मेरा वीडियो प्ले किया एंड धन्यवाद मेरे सारे दोस्त, आपने प्यारे प्यारे कमेंट्स किया। और टीना जी, आपने जो कमेंट किया है मुझे समझ में नहीं आया, इतना हिंदी पढ़ने में नहीं आया। मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश की लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आया, सॉरी। और आज का एपिसोड अच्छा ही लगा, लेकिन थोड़ा आजकल मूड ऑफ ही कर देता है पूरा ये नेगेटिव लोग से। इनकी इतनी हिम्मत की गंदी गंदी बातें भी बोले और अनुपमा को सुनाने के लिए इतना हिम्मत है, और उनका खुद के खाने का ना घर ना कुछ है। दीज आर रियली अनग्रेटफुल यूजलेस पीपल। अभी तक क्या कर रहे हैं आशा भवन में समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे अगर रियलिटी होती तो कब के उनको बाहर निकाल के फेंक देना, बट ये लोग कोई लॉजिक कुछ नहीं, बस ड्रामा ही है तो कुछ भी दिखाओ। तो अंजू मैम, मैंने आपका भी वीडियोस देखा और नवीन सर का भी 2 और 3 अपडेट्स देखा कि डिम्पी की एक्सीडेंट हो जाएंगे शायद आद्या की वजह से, गलती से। एंड अनुज आद्या को बचाने के लिए वो क्राइम अपने ऊपर लेंगे एंड गो टू जेल। क्योंकि मैं पहले से भी यही बोल रहे थे कि ये लोग के पास कंटेंट है ही नहीं, आगे का स्टोरी कैसा करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मेन कैरेक्टर्स जैसे वनराज और काव्या भी शो छोड़ दिए एंड सो क्यों इनकी स्टोरी है ही नहीं। मैं ज़्यादातर ज़्यादा हिंदी सीरीज नहीं देखती हूँ, लेकिन मैंने भी कुछ सीरीज देखा है जो और जो हॉटस्टार में मैं देखती हूँ कि जैसे इट्स कॉल्ड ये है मोहब्बत है। सो वो सीरियल जो है बहुत सीजन्स तक चला। सो आई सी देयर आर सो मेनी सीजन्स टू इट। सो पता नहीं ये लोग एक ही इस पे कंटेंट करते रहते हैं, बट अनुपमा शो को टीआरपी नंबर 1 दिखाने के लिए स्टोरी अच्छा नहीं लग रहा है। इनके पास सिर्फ यही एक वजह रहता है कि अनुज और अनुपमा को अलग करो, क्योंकि हम फैंस और ऑडियंसेस अनुज और अनुपमा का कपल और जो केमिस्ट्री हमें बहुत पसंद है। सो हमें उनका शो में इंटरेस्ट दिखाने के लिए ये लोग मान का इतने प्यारे प्यारे सीन्स दिखाते, शादी तक दिखाते, लेकिन अलग कर देते ताकि हम लोग आगे देखें कि कब मान मिलेंगे। तो बेसिकली हम लोगों को हुक करने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए शो को चलाते रहते हैं अनुपमा और अनुज के कैरेक्टर। लेकिन कब तक हम ऑडियंस या फैंस देखते रहेंगे? हम लोग भी एक दिन थक जाएंगे और अच्छा नहीं लगेंगे दोनों का स्टोरी। तो आज तो अच्छा लगा कि अनुपमा बोल रही है कि उसका प्यार इतना है अनुज के साथ, इसीलिए वो खुश है और किसी से डर नहीं है, लेकिन वो डरती है क्योंकि वो इमोशनल फूल है बेसिकली अनुपमा। एंड अच्छा नहीं लग रहा है कि अनुपमा कुछ बोल रही नहीं, सब लोग कैसे बातें करते रहते हैं, सेम ओल्ड स्टोरी सेम ओल्ड। इनकी इतनी अगर अक्कड़ है तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं आशा भवन में? सब निकल जाओ ना, अपना अपना घर देखो और हिम्मत तो देखो। उनको क्या पड़ी है, दैट इज नॉट ऑफ देयर बिजनेस। वो अनुपमा और अनुज के फैमिली के लाइफ के बारे में है। तो अच्छा लगा, आद्या भी बोली, अनुज भी बोला, सब बोले, लेकिन ये बेवकूफ़ पाकी आके फिर बोल देती है आद्या को कि मम्मी ने एक्सीडेंट। तो वो ना फिर से आद्या का जो हेट्रेड थी वो खोल रही है और आद्या पे थोड़ी थोड़ी इफेक्ट हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि आद्या फिर से वैसे ही सोचने लगेगी, क्योंकि जैसे उसके एक्सप्रेशंस हैं
मैं एज अ डायरेक्टर बोल सकती हूँ कि 2 एक्सप्रेशन है आद्या के। एक तो उसको लग रहा है कि कितना गिरे हुए है और कितनी खराब है अनुपमा के खुद के बच्चे जो अनुपमा के बारे में ऐसे सोचते हैं। एक ये एक्सप्रेशन हो सकती है आद्या की कि मेरी मम्मी के बारे में कितना गंदे सोचते हैं। और दूसरा एक्सप्रेशन ये हो सकता है कि जो पाखी ने बोला है थोड़ी थोड़ी उसका आद्या को वो फिर से पुराना वाला खुल रहा है, फियर और डर और अनुपमा के बारे में। सो दीज आर द 2 थिंग्स जो हो सकते हैं आगे कि आद्या फिर से अनुपमा को नफरत करने लगे या अनुपमा को ये सोचते कि मैं अपनी मम्मी को इससे बचाऊं, ये बेकार के बच्चे हैं उसके। सो आज वही सीन अनुज बहुत गुस्सा करता है एंड पाखी को फिर ये लोग ना कुछ करते जा रहे हैं इनकी शादी खराब करने के लिए। तो यहाँ पे क्यों रहना, मुझे यही समझ में नहीं आता, बिल्कुल बेकार लग रहा है। तो यहाँ फिर टैक्स का भी आया, अनुपमा ने हाफ टैक्स ही भरा एंड इनको क्या करना, ये डॉली एंड डिम्पी एंड पाखी की जो गैंग है उनको क्या करना है कि वो लोग टैक्स भरे और शादी में खर्चा करें। वो लोग तो फ्री रह रहे ना उधर, शुक्र मनाओ कि वो फ्री दे रहे, वो कुछ पैसा वैसा तो दे रहे नहीं। देखो कितनी हिम्मत है, अगर सचमुच हम इंसान होते तो सबको एक टपट मार के फेंक देंगे बाहर। बट ये अनुपमा है और ये अनुपमा एपिसोड्स है तो कुछ ना भी कोई लॉजिक नहीं है। एंड फिर वो जो टैक्स कलेक्ट करने के लिए वो पेपर देगा उसको, वो भी धमकी देके अभी फिर तोशु उसके पीछे पड़ेंगे और कुछ ना कुछ बर्बाद करने के लिए सोच रहे हैं। तो बेसिकली ये सारा शाह फैमिली अनुपमा को बर्बाद करने के लिए सोच रहे हैं। जो अगर अनुपमा और अनुज की शादी नहीं होती तो ये सीरियल से मैं यही बोल रही हूँ, एज जो मैं इंडियन भी नहीं हूँ लेकिन मुझे यही वाइब्स मिल रहा है और यही सीख मिल रहा है इस सीरियल से कि हमेशा जो गलत करते हैं वही आगे जाते हैं और जो बहुत अच्छे इंसान है वो हमेशा सफर करते हैं। जैसे अनुज और अनुपमा हमेशा जो ये लोग सारे कोशिश कर रहे हैं, कर्स कर रहे हैं, मतलब इनकी कर्सेस लग जाती है अनुपमा को। सो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। जो नेगेटिव लोग हैं इनकी जो सोच और कर्सेस कभी लगना नहीं चाहिए। अगर खाना जी ने उन दोनों को फिर से मौका दिया है, दोनों को लाइफ दिया है, उसका मतलब ही क्या है? अगर ये दोनों मिलेंगे नहीं, शादी नहीं करेंगे तो फिर जिंदा क्यों रखना दोनों को, अनुपमा मरी जाती। सो देयर इज नो लॉजिक इन ऑल ऑफ दिस। आजकल ये बोर ही होते जा रहे हैं। क्या है कि हमेशा मान की शादी मान का मिलन बोल के हम लोगों को बेवकूफ बना के घुमा के कुछ न कुछ ट्विस्ट लाते हैं लीप के लिए। तो ठीक है, वही था कि वो दोनों का एक्सीडेंट होता है एंड चेन टूट जाता है। सो जैसे जैसे सीन दिखा रहे हैं हमें ऑलरेडी हिंट मिल रहा है कि अनुज और अनुपमा का शादी नहीं होंगे, लेकिन लग रहा है कि अलग नहीं होंगे, बट मतलब प्यार नफरत से अलग नहीं होंगे। तो देखेंगे। बट आद्या का जो मन है वो बदलते जा रहा है। तो मैं क्या ही बोलूँ अंजू जी, मैं आपका सारा वीडियो देखती हूँ और सारा अपडेट्स भी सुनती हूँ नवीन सर से। सो अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो मुझे लग रहा है मैं बहुत जल्दी एग्जिट कर लूँगी। मैं शायद आगे नहीं देखूंगी क्योंकि देयर इज नो लॉजिक एनीमोर अनुपमा सीरियल में। नंबर 1 टीआरपी में होगा बट द कॉन्सेप्ट इज नॉट एनीमोर, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। आज के लिए इतना अंजू मैम, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सो मच अभी आपके वीडियो के लिए। और आपको भी अनुपमा की चुप्पी खली, तो चुप्पी तो खलेगी ही क्योंकि अनुज भी बोल रहा है, आद्या भी स्टैंड ले रही है, अपनी बात कह रही है, मगर अनुपमा को जो कहना चाहिए वो अनुपमा नहीं कह रही है। हमने नोटिस किया जब अनुपमा बोलने के लिए जा रही थी जेलसी और ये वो सब, तब अनुज और अनुपमा और आद्या बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि अब मम्मी इनकी वाट लगाएगी, मगर मम्मी ने बस वो जेलसी वाली बात कही और कुछ खास नहीं कहा। तो चुप्पी तो डेफिनेटली खली और आपने बिल्कुल सही अपने रिव्यू में ऑब्जर्व किया है। थैंक यू सो मच एबी। तो आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज का एपिसोड अच्छा था, जहां एक तरफ जलन नफरत के मारे तोशु, पाखी, डिम्पी और डॉली और बा तरह तरह से अपने शब्दों के माध्यम से अपशकुन फैलाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं अनुज, अनुपमा, आद्या, किंजल और आशा भवन के पॉजिटिव लोग मान के एक होने की खुशी मना रहे थे। और जो ताने मार रहे थे उनमें से ना किसी के पास गृहस्थी थी, ना प्यार था, ना ही बच्चों की ममता, क्योंकि ये लोग डिज़र्व ही नहीं करते। बा के पास गृहस्थी तो थी लेकिन ना वो पति की हो सकी और ना बच्चों की। बस उसे अपना छोटा सा घर चाहिए, लेकिन कौन रहेगा उसमें?
क्योंकि नालायक पोता पोती को और बेटी को तो पेंट हाउस चाहिए, और कोई भी तुम बुढ़ा बुढ़ी को नहीं रखेगा, चाहे तोशु हो, पाखी हो, डॉली हो या डिम्पी हो। सहारा तुम्हें आशा भवन में ही मिलेगा, जहाँ तुम्हारा पति है। अनुपमा कहती है कि तुम लोगों की बेकार की बातों से हमें जरा भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मान की शादी तो होकर रहेगी। साथ ही जहाँ तोशु को थप्पड़ का डर दिखाती है, वहीं डॉली को कहती है कि तुम्हारी नफ़रत करने की कोई उम्र नहीं, तो हमारी प्यार करने की भी कोई उम्र नहीं। और बद्दुआ भी वो लोग दे रहे हैं जो दुआ की कदर ही नहीं कर पाए। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इनको शाउस वालों को, नेगेटिव लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि हम आशा भवन में हमें शरण मिली है, मालिकाना अधिकार नहीं मिला है, जो हम मान के जीवन में ज़बरदस्ती घुस रहे हैं। और पाखी आद्या और अनुज को अनुपमा के खिलाफ भड़काने फिर कमरे में पहुंच जाती है। अरे अनुज, इन पर दया दिखाई थी, ये दया नहीं धक्कों के लायक है। पाखी की पूरी कोशिश आद्या को अनुपमा के खिलाफ करके शादी रोकने की, इसलिए वो पुरानी बातों को नमक मिर्च लगा के आद्या को भड़काने की कोशिश करती है। लेकिन अनुज सख्ती से पाखी को रोकता है और गुस्से से आओ बहन चुगली करे गैंग को एक्सपोज करता है और कहता है कि तुम हमारी खुशियों को ग्रहण लगाने की कोशिश कर रही हो और तुम मेरा गुस्सा नहीं, अब तांडव देखोगे। अरे अनुज, जूते चप्पल मार कर निकालना था इन सबको। इन लोगों पे तरस खाया था ना, आशा भवन ले आए थे। देख लो, ये तुम्हारी ही थाली में छेद कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले आद्या अपने माता पिता की नज़र उतार चुकी है, इसे नज़र नहीं लगेगी। सेल्फी खींचकर खुशी भी मना चुके हैं। मान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। उधर अनुज और आद्या मान की शादी का कार्ड बना रहे होते हैं और उनके जाते ही अकल के अंधे पाखी और तोशु पानी फेंककर खुश होते हैं कि शादी के कार्ड खराब हो गए। और फिर अभी तो बेशरम पाखी की बेइज्जती करके अनुज ने अपने कमरे से निकाला था, और अब उसके बदतमीज़ भाई तोशु की भी पाखी के साथ खूब बेइज्जती करके, उनको गधा साबित करके जो धोया और निचोड़ा वो देखने लायक था। उधर माता की पूजा की तैयारी, लेकिन अनुपमा सोच में थोड़ी परेशान, और आशा भवन के लोग अनुपमा को थोड़ा सहज करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वो गलती मत करना जो तुम्हारे अलग होने का कारण बनी। लेकिन ये दोनों गलती कर बैठे हैं, शाउस वालों को आशा भवन में शरण देकर। अब कहाँ तक गलती को रोकते हैं ये देखना है। आद्या बच्चों के साथ खुश मान की शादी में, और आ बहन चुगली करे गैंग अपने काम पर लग जाता है, और दोनों डिम्पी को भड़काती हैं, डॉली और पाखी, कि जब तक, और अब ये डिम्पी कांड जरूर करेगी। उधर माँ अम्बे की आरती हमारे मान फैमिली खुशी खुशी कर रहे हैं सब लोगों के साथ, और शादी का कार्ड भगवान को अर्पण करते हैं। और आद्या की भगवान से प्रार्थना कि मान हमेशा एक रहें, और तभी कार्ड गिरकर जलने लगता है और आद्या डर जाती है और कार्ड को जलने से बचाने की कोशिश करती है, और बा का अपशकुन की तरफ इशारा और अनुपमा को सोचने को कहती है। पहले तो मैं भी डर गई, लेकिन अंजू जी आपका वीडियो देखा कि माता ने नज़र उतारी है, और सच ऐसा ही लगा कि जब कान्हा जी का आशीर्वाद हो, माता की कृपा हो, तो बाकी काली जुबान क्या कर लेगी। लेकिन दिल भी किसी आशंका से घबरा ही रहा है। उधर राजपाल जी प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में धमकी देने आते हैं, और अनुपमा और बालाजी उन्हें फिर वहाँ से जाने को कहते हैं। लेकिन बाहर तोशु इन सारी बात को सुन लेता है। अब ये ज़रूर कुछ ऐसा कांड करेगा कि आशा भवन वाले मुसीबत में ना पड़ जाए। ये पांचों अपशकुनी लोग मान को चैन से रहने नहीं देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच।
बिल्कुल सही कहा रेखा जी आपने कि अपशगुन तो शाह हाउस वाले खुद कर रहे हैं। अपनी जुबान से बार बार ऐसी घटिया बातें बोल बोल के, बददुआएं बोल बोल के अपशगुन तो खुद कर रहे हैं। तो ये वाले अपशगुन तो क्या ही होंगे अपशगुन। तो बहुत सही आपने कहा है अपने ऑडियो में, और बड़े दिनों बाद आपकी आवाज सुनी, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो देखा, आज के शो में हमने आज मैं क्या बोलूँ, मुझे तो गुस्सा आ रहा था आज अनुज अनुपमा पे और आशा भवन वाले पे भी कुछ लोगों पे गुस्सा आ रहा था कि जब डॉली बहन इतना बोलती है, इतनी बददुआएं दे रही है, इतनी बकवास बातें कर रही है, तो शुभ आद्या पाखी बकवास कर रही है, डिम्बी बकवास कर रही है, तो इन लोगों को क्यों नहीं कह देते कि तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है अनुज अनुपमा से, इनसे शर्म आ रही है, इनसे तुम्हें समाज का डर है, यानी तुमको बदनामी लग रही है तो निकलो, तुम अब यहाँ क्यों रह रहे हो भाई, निकलो यार। और जिसके घर में रह रहे हो उसी को बदुआ है। बोल सकते हैं बाला काका कि मैं अनुपमा के खिलाफ नहीं सुन सकता, हमारे लिए हमारी अनु क्या है, सब बोल सकते हैं, पर कोई बोलना नहीं चाहता। डॉली की तो बात ही निराली भाई। वो डॉली किस मुँह से कह रही कि मेरी बेटी के लिए तड़प रही है। तुम्हारी बेटी को तुमने छोड़ा, तुम्हारी बेटी को तुम अपना नहीं रही हो, तुम्हारी बेटी को तुम ये कर रही हो, तो उसमें अनुपमा क्या करे? अपना लो अपनी बेटी को, तुम्हारी बेटी तो गले लगने के लिए तैयार है, तो तुम अनुपमा को कैसे कह रही हो, क्यों शाप दे रही है? आज उसने कहा कि ये बद्दुआ है, इन्हें जलसी है, तुम लोग जलते हो मेरे अच्छे हमारे खुशी से जलते हो, तो जल्दी जलन के वजह से ये सब बोल रहे हो, तो ये बद्दुआओं का असर इन्हें, यह बद्दुआ है नहीं, ऐसा आपने कहा अंजू जी। पर डॉली बहन अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आज जैसे वो आशा भवन वालों की कमाई निकाल रही है कि पैसे है इनके पास, इतना खर्च करने वाले, आज पाखी को तो थप्पड़ पड़ना चाहिए था, डांट नहीं, डांट से कुछ नहीं होगा। अनुज कल अनुपमा को कहा था कि डिम्पल को क्यों नहीं डांटा, क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं कहा, पर आज अनुज ने डांट के भी क्या किया, क्या मिल गया डांट के? क्या ये फिर से कोशिश नहीं करेंगे? अरे इन्हें दूसरे दिन क्या फ़र्क पड़ा तुम्हारे वो कार्ड को ख़राब करने की कोशिश, भले वो नहीं थे कार्ड वहाँ नहीं थे, पहले बन चुके थे, पर ये हरकतें ऐसे ही भी करेंगे ना अनुज, या आप भी ऐसी हरकतें कर सकते हैं, कल और हिम्मत बढ़ती है ना और दूसरी हरकतें करेंगे। तो यह मुझे डांट से कोई मतलब नहीं था अनुज, यहाँ पे एक्शन लेना था, अनुपमा से बात करना चाहिए था, अनुपमा को बताना था कि ये आद्या को भड़काने की कोशिश करे। 24 घंटे तुम आद्या के साथ नहीं रहते ना, तो आद्या को इन लोगों के भरोसे पे छोड़ के जाते हो, तो ये बात अनुपमा से करनी चाहिए अनुज ने, मुझे ऐसा लगा। यहाँ मैं कहूँगी कि शादी की तैयारी हो रही, कार्ड को जलते हुए बचाया। मैंने कल भी कहा था कि उसने फ़ोटो को साफ़ करने की कोशिश की और आज उसने बचाया, कार्ड को पूरा जलने नहीं दिया, बचाया। और भी कुछ गलत हो सकता था वहाँ पे, अगर ध्यान नहीं होता वहाँ से चले गए होते सब, और भी कुछ हो सकता था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगता है मान की शादी होगी, हाँ शादी के बाद फिर ली पाएगा या कुछ ऐसा हो सकता है। मुझे लगता है ये अपशकुन बात फिर बोलेगी कि तुम्हारी शादी की वजह से, जैसे डिम्पल की मौत का बता रहे, तो यहाँ ऐसा हो सकता है ये कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ये किया वगैरह वगैरह, ये सब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ शादी को मानूस या ये ऐसा कुछ बता सकते हैं, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर ये लोग सब अनुपमा पे चढ़ जाएंगे और अनुपमा को गलत कहेंगे, तो शायद आद्या के मन में कुछ गलत आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए। पर यहाँ लगता है कि वो अंश का ख्याल रखेगी, अंश को बहुत प्यार करेगी, अंश का ख्याल रखेगी, लास्ट तक करेगी कि, या मुझे ऐसा लगता है। तो ये सब ऐसा हो सकता है। बट यहाँ पे अभी जो बहाने आज का कि मैं शरणार्थियों की तरह रह रही हूँ, मेरा घर तो बा, तुम ये घर बर्बादी का तो सबसे बड़ा कारण तुम हो, तुमने वनराज को कभी रोका नहीं, जैसा वनराज चाहता था वैसे होने दिया। दूसरी गलती बापू जी की, अनुपमा ने तुम्हारा शाह हाउस बचाने की कोशिश की थी, लड़ गई थी, ताने सहते बकवास बातें सही, फिर भी तुम्हारे इस घर के लिए उसने कोशिश की थी, पर तुम लोगों को नहीं फ़र्क पड़ा। आज भी तुम ये आप कह रही हो कि बचा लेना चाहिए जब सब कुछ ख़त्म हो गया। शरणार्थी किस एंगल से शरणार्थी लग रहे शाह परिवार वाले, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अय्याशियों की तरह घूम रहे हैं, चाय के मग लेके घूम रहा है, कोई चाय पीते पीते घूम रहा है, कोई मोबाइल देखते देखते घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई खड़े खड़े ताने मार रहा है, साजिशें कर रहे हैं और ये सब है। तो यहाँ मुझे ये कहना है कि
क्या शरणार्थी है और कैसे रह रहे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। अनुपमा क्यों स्ट्रांग नहीं हो रही है, क्यों इतना इमोशनल हो रही है, बार बार एक ही परिवार को इतनी मदद करने की क्या ज़रूरत है अनुपमा, क्या ज़रूरत है। अभी तुमको खुशियाँ मिली है, उसकी तरफ ध्यान दो, आध्या की तरफ ज़्यादा ध्यान दो। अडॉप्ट चाइल्ड, मैं बार बार बोलूँगी कि वो अडॉप्ट चाइल्ड है और अडॉप्ट चाइल्ड का लेना तुम्हारी मर्जी थी, तुम्हारी मर्जी से हुआ था, तो तुम उसको इग्नोर नहीं कर सकती। उसको तरफ ये तुम कर नहीं रही हो, पर उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना। उसको गलत, एक बार उसको भड़काने से वो भड़की थी, आप जानती हो अनुपमा, अनुज भी जानता है, तो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। इन लोगों की वजह से तुम लोगों ने, पहले वो परिवार ये परिवार, दोनों परिवार की वजह से ये सब हुआ, आज ये फिर से वही होने वाला है। तो ये अनुपमा ने समझना चाहिए, नहीं तो बहुत ही अपना ही बेड़ा गड़क करेगी अनुपमा। आप देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो। बिल्कुल करेक्ट कहा वर्षा कि अगर अनुपमा नहीं कह सकती शाह हाउस वालों को घर से बाहर जाने के लिए, तो बाकी मेंबर तो कहें। बिल्कुल करेक्ट आपने कहा है, बाला काका कहे, क्योंकि इन सबसे परमिशन लेके, इन सबसे एक मीटिंग करके ही तो इनको घर में एंट्री मिली थी। जब इतना सर पे चढ़ रहे हैं तो कोई और स्टैंड ले ले, हम नहीं चाहते अनुपमा ये हमारे घर में रहे, आशा भवन से इनको निकालो। बहुत सही कहा आपने वर्षा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक ठाक लगा, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी आज के एपिसोड में। बेशक मान के मूवमेंट बहुत बढ़िया लगे, पर उतनी खुशी नहीं हुई जितनी होती है। आज केंजल का बहुत अच्छा इन घटिया लोगों को सुनाना और इनका मुंह बंद करना, पर जिसको बोलना चाहिए, कुछ करना चाहिए, वो तो चुपचाप खड़ी रहती है। आज जो भी इस घर में हो रहा है सब अनुपमा तुम्हारी मेहरबानी है। ना तुम इन घटिया लोगों को घर में रखती, ना जे फिर से तुम्हारी खुशियों को ग्रहण लगाते, पर क्या करें, तुम इन शाह वालों के बिना रह ही नहीं सकती। माना कि अनुज ने इन पर तरस खाकर इनको आशा भवन में रहने को कहा, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम इनका सारी ज़िंदगी का ठेका लेकर रखो। हर बार की तरह इस बार भी ये शाह वाले तुम दोनों की खुशियों के बीच में आ जाएंगे, जो हमेशा से होता आया है। इस बार भी डिम्पी की वजह से अनुज तुमसे दूर हो जाएगा, जो कि ट्रैक देखकर दिख ही रहा है, क्योंकि डिम्पी को भड़काने वाले बहुत हैं। अब डिम्पी पूरी तरह पागल हो जाएगी अंश को आद्या से दूर करने के लिए, जिससे कुछ गलत हो जाएगा और फिर से इल्ज़ाम तुम पर और अनुज पर आ जाएगा। फिर अनुपमा हाथ मलते रह जाना, जो कि सुनने में आ रहा है कि 15 साल लीव के बाद अनुज जेल में होगा। फिर पछताती रहना कि ये क्या हो गया। टाइम रहते तो तुम्हें कुछ करना नहीं है, फिर पछताती हो। अब भी कितनी मुश्किलों से तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिली, पर नहीं, पता नहीं क्यों तुम्हें खुशियां रास नहीं आती। बस जब देखो शाह के चरणों में पड़े रहना है, इनका साथ नहीं छोड़ना, उन्हें अपने पल्लू से बांधकर आगे पीछे घूमती रहो। सामने दिख भी रहा है कि जो कोई भी आता है, चाहे वो डिम्पी हो या पाखी हो, वो आद्या को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, जिससे तुम्हारे लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। उधर जो बाघ घर को लेकर रो रही है, उस पर तोशू के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। कहीं ना कहीं वो कुछ ज़रूर ऐसा करने वाला है आशा भवन को लेकर, जिससे तुम आशा भवन के लोगों की नज़रों में गिर जाओगी। बेशक तुम दोनों अनुज अनुपमा बहुत अच्छा जवाब देते हो इन सबको, पर कोई सुनाने से फ़ायदा नहीं है, जबकि कुछ करना चाहिए। बाद में जो फिर से कुछ हो जाता है, फिर तुम दोनों को दर्द होता है जब कोई तुम दोनों में से एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता है। सच में आज मुझे बहुत गुस्सा आया तुम दोनों पर कि क्या कर रहे हो तुम दोनों। क्या तुम तीनों कहीं अलग जाकर अपनी दुनिया नहीं बसा सकते? हर बार अलग ही होना है। ये क्या कोई नई परंपरा है तुम दोनों की कि एक पल में फैंस को खुश कर दो कि मान की शादी हो रही है, मान की फैमिली कंप्लीट हो गई है, बट दूसरे पल दुखी कर देते हो। आज जिस तरह आद्या तुम दोनों की शादी को लेकर इतनी बेचैन है, सच में बहुत दिल दुखा आद्या को देखकर। कम से कम एक बार अपनी बेटी की खुशी के लिए इन शाह से दूर हो जाओ, पर नहीं, पता नहीं क्यों हर बार ऐसा ही दिखाते हैं। माना कि शादी हो भी जाती है, कुछ टाइम के लिए अच्छे सीन देखने को मिलेंगे, पर बाद में क्या, फिर से सेपरेट। ये सीरियल हर बार कभी 5 साल, कभी 6 मंथ और अब फिर से 15 साल सेपरेट ही खेल रहा है। आगे बाद में बात करेंगे। सोचा तो कुछ था कि मान की शादी हो जाएगी, इनकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, पर मुझे तो इसका उल्टा होता ही दिख रहा है। आगे देखते हैं, फिर बात करेंगे।
बिल्कुल सही कहा कुसुम आपने कि ये लोग ग्रहण हैं अनुज और अनुपमा की जिंदगी में। इतने सारे ग्रहण हैं और ये ग्रहण अनुपमा खुद अपनी जिंदगी में लेके आती हैं। सेल्फ क्रिएटेड ग्रहण है अनुपमा के ये शाह हाउस वाले। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। वाह किंजल, सही कहा कि बेशर्म रिश्तेदार अपना घर छोड़ के यहाँ रह सकते हैं तो ये लोग सिर्फ शादी कर रहे हैं, उसमें गलत क्या कर रहे हैं? डिम्पी, पाखी, तोशु, डॉली, तो तुम चारों यहाँ रह क्यों रहे हो? जाओ सबके सब आशा भवन छोड़ के। क्यों रेंट पर घर लेकर नहीं रह सकते? बेशर्म कहीं के। यहीं का खाना है और इसी थाली में छेद भी करनी है। घटिया सहा। वाह आद्या, आपकी तरह 24 घंटे लड़ने से तो बेटर है आपके घर तोड़ने के आइडिया से बेटर है तोसु वो दोनों राधा कृष्ण ही है। वाह अनु, सही कहा कि ये लोग तुम और दोनों से जलते हैं, ये प्यार के लायक ही नहीं है अनु, इसलिए तो ये लोग तुम तीनों से जलते हैं। अनु अपनी साफ फैमिली को मुफ्त का खिला रही है और मुफ्त में इनकी बातें सुन रही है। कभी कभी लगता है जब तक अनु इनकी बातों या इनके ताने सुन न ले उसका दिन पूरा नहीं होता। वेल सेड अनु। प्लीज अनु, निकालो इन घमंडी, एहसान फरामोश, बदतमीज लोगों को। ठीक कहा अनु ने। हाँ अनु, ये लोग क्या बात करते हैं, तुम दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अनु, ये लोग प्यार के नहीं सिर्फ नफरत के लायक है। ये शादी तो होकर रहेगी। बा अपना नागिन और साथ में आपके ये सपोले यहाँ मुफ्त में खा रहे हैं और रह रहे हो। शर्म है या सभी ने बेच खाई है जो अनु और अनुज को फिर से सुना रहे हो? डॉली, तुम्हारी बेटी की जिंदगी आबाद हुई है, बर्बाद नहीं, क्योंकि तुम्हारा भाई और तोशु से बहुत 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 अच्छा सागर है। वो मीनू की जिंदगी को खुशियों से भर देगा। तोशु, पाखी, डिम्पी की तरह अपने पार्टनर की जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। बा इतनी ही फिक्र है आशा भवन की तो आप लोग जो यहाँ मुफ्त में रह रहे हो आप लोग टैक्स भर दीजिए। वो नहीं होता है, बोलना सबको है। आद्या बहुत खुश है, अपने मम्मी पापा को काला टीका लगाया और नजर उतारी। हाँ बेटा, सुबह शाम अपनी हैप्पी फैमिली की नजर उतारना। हाँ अनु, कपाड़िया जी जैसा दूसरा पीस हो ही नहीं सकता। आद्या, तुम्हारे पॉप्स चिड़चिड़ तो जरूर करेंगे। सही तो कहा दोनों ने। अनुज को चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं। पाखी, तोशु अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। आज पाखी आद्या को भड़का रही थी। अनु कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। उनकी साफ फैमिली उनके लिए पहले आती है। वैसे ये सच है, इन लोगों की जगह कोई और होता तो अनु सबको निकाल देती। बस इन्हें क्यों नहीं निकाल रही है? वाह अनुज, ऐसे ही इन चांडाल चौकड़ी का मुंह तोड़ो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द और नहीं चाहिए। चुप। इस आशा भवन में इतने दिनों बाद खुशी आ रही थी, कोई खुशी की बात हो रही थी। बाहर सब खुश थे, लेकिन तुम और तुम्हारी गैंग, तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ नहीं आता? मैं जानता हूँ उन लोगों ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है, हमारी खुशी में जहर घोलने के लिए ना। लुक हेयर, मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब अगर तुम्हारे उस गैंग ने कोई भी बदतमीजी की तो तुम लोग मेरा गुस्सा नहीं मेरा तांडव देखोगे। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। गेट लॉस। वाओ, वेल डन कपाड़िया जी, वेल डन। अनुज का ये रूप देखकर मजा आ गया। अपनी माँ की खुशी बर्दाश्त नहीं। टू मच नेगेटिविटी। पता नहीं ये कैसे बच्चे हैं जो अपनी माँ की खुशियाँ भी नहीं चाहते। ये फैमिली चाहते हैं हम। टू डीकेपी, सॉरी, हम तो ये फैमिली चाहते हैं। डीकेपी मिलने दे तो ना। अनु ने सही कहा, इन सब की फैमिली है, सब कुछ है इनके पास, खुश रहने की वजह भी है, पर इन्हें बस दूसरों को दुख देना, उन्हें नीचे गिराना, गिरते हुए देखने में खुशी मिलती है। जब तक अनु इन सब कुत्तों और दोगले लोगों को अपनी लाइफ से बाहर नहीं निकाल देती तब तक
उसे खुशी नहीं मिल पाएगी। तुम लोग हमारे प्यार से जलते हो, सही बात। नफरत की उम्र नहीं होती तो प्यार की क्यों। मान रॉक पाखी गैंग बिल्कुल खुश नहीं है मान की शादी से। तोशु पाखी गधे हैं। वाह। अनुज की दोनों हाथ की ताली के बीच में तोशु पाखी का चेहरा। वाह। अनुज लगाओ खींच के दोनों को। तोशु पाखी गधे ही है। पहले दोनों की कपड़ों के जैसी धुलाई होगी, पटक पटक के बाद में बाला काका की निगरानी में सूखने के लिए रखेंगे जैसे कार्ड रखे हैं। ये दोनों इतने इडियट कैसे हो सकते हैं। वेल डन अनुज। आज तो अनुज के डायलॉग माइंड ब्लोइंग थे। एक एक डायलॉग पर ताली बनती है। जल कुकड़ी गैंग गैंग तोशु पा डॉली और डिम्पी सभी बच्चे आद्या से डांस सीख रहे हैं। बेशर्म है तीनों। इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है खुद की तो यहाँ क्यों पड़ी हो। निकलो यहाँ से। आद्या सेव्स मान शादी कार्ड। ऐसा लग रहा है कान्हा जी और दुर्गा मैया के बीच लड़ाई हो गई है। कान्हा जी दोनों को एक करने का इशारा दे रहे और माता रानी अलग करने का। काश ऐसे ही आद्या मान को कभी अलग ना होने दे, हर किसी की नज़र से उन्हें बचाए। थू थू थू। डीकेपी भी ऑडियंस से चूहे बिल्ली का खेल खेलते हैं। जब जुदा होते हैं तो ऐसे ऐसे संकेत भेजते हैं कि मान राधा कृष्ण है, राम सीता है, ये दोनों जन्म जन्म के साथी है। जब करीब आने लगते हैं तो हर चीज़ में अपशकुन दिखाते रहते हैं कि ये दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। ये दोनों का मिलना ठीक नहीं है। वाह रे डीकेपी के भगवान। मेकर्स और कान्हा जी ने भी तो दोनों हमेशा साथ रहने का आशीर्वाद दिया था जब अनु मर गई थी। वैसे डीकेपी के लॉजिक के हिसाब से भगवान का आशीर्वाद चाहे मान को लगे ना लगे, बट शाह की बद्दुआ जरूर लगनी चाहिए। क्या ही है ये राइटर्स। ऊपर से राइटर्स ने माता रानी और कान्हा जी को भी नहीं छोड़ा। कान्हा जी मान को साथ रहने का हिंट और माता रानी दोनों को दूर रहने का हिंट देती है। लेकिन मुझे लगता है कि कार्ड जलने से आद्या ने बचा लिया तो ये माता रानी ने एक तरह से दोनों को आशीर्वाद ही दिया है कि कुछ गलत नहीं होगा। आज पूजा के टाइम कार्ड जलते जलते आद्या ने बचा लिया, लेकिन शाह वाले बाज नहीं आएंगे। आज बा बोल पड़ी, अनु देख ले। बा आज भी ऐसे बोलती है कि अनु उसकी बहू है। अनु क्यों बर्दाश्त करती है, क्यों नहीं निकालती इन सबको, मुझे समझ नहीं आता। मुझे इस तोशु पाखी डॉली डिम्पी और बाकी शकल से अब बहुत नफरत हो रही है। क्या है मेकर्स, बाला काका, नंदिता, इंदिरा जी और सागर का कहना कि पॉजिटिव सोच, उनका कहना, उनका विश्वास को कभी सच होते हुए नहीं दिखाते। हमेशा नेगेटिव लोगों, बा, डिम्पी, पाखी, डॉली, तोशु जैसे घटिया सोच वाले सेल्फिश लोगों ने जो कहा वो तुरंत सच हो जाता है। ये सब क्या है डीकेपी। अनुज की नौटंकी माननी पड़ेगी। 2 मिनट के लिए लगा कि वेडिंग इनविटेशन ही खराब किया है, पर नहीं, उन दोनों ने खुद के ही खाड़ को खराब किया है। परफेक्ट फैमिली मान फैमिली पिक्चर पर ऐसा रहने दे तो ना। मान की जिंदगी में बाहर नहीं पतझड़ ही देते आए हैं। बोलो स्टोरी राइटर, मान को खुश रहने दे तो ना। बा अपने घर की तरफ देखकर रो रही है। बा की जिंदगी में नहीं सुधरेगी और ना कोई इनके जैसा कोई नहीं। अगर अनु जैसी इंसान हमेशा खुद को नहीं बदल सकती तो दूसरे भी नाजायज फायदा उठाते आ रहे हैं। शुरू से आखिर तक तो ऐसे एग्जाम्पल किसी काम के नहीं है। बा जब देखो अपनी काली जुबान से बा जहर ही उगलती है अनु के लिए। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। कुत्ते की दुम है सभी के सभी और टेढ़े के टेढ़े ही रहेंगे। लो आ गया मैनेजर फिर से आशा भवन में। चलो अनु ने आधा टैक्स भरा है, अभी आधा बाकी है। बा तोशु
चालाक नहीं इडियट है, वो क्या उखाड़ लेगा बिल्डर का। तोशु के दिमाग में फिर से कुछ खुराफाती चल रहा है। वे जिस नज़रों से आशा भवन की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसने अनु और बाला काका की बात सुन ली कि बापूजी प्रॉपर्टी टैक्स का इंतजाम करने गए हैं दोस्त के पास। आज बापूजी दोस्त से आशा भवन की प्रॉब्लम का हल निकालने गए। अच्छा लगा। बुरे लोगों की बद्दुआ नहीं लगती, अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है। जो अम्बे माता ने अपशकुन को सगुन में बदला है। कार्ड का कुछ हिस्सा ही जला है, पूरा कार्ड नहीं। तो ये माता रानी की नज़र उतार रही है, माता रानी ने नज़र उतारी है मान की। बा डिम्पी डॉली पाखी तोसु सब भी मनहूस है। डिम्पी के पैर तो इतने मनहूस है कि उसके आने के बाद पहले बंटवारा हुआ, पहला पति छोड़कर चला गया, समर की डेथ हो गई, अनु की डांस एकेडमी भी छीन ली थी डिम्पी ने, तो वो सबसे बड़ी मनहूस है। अनु के जीवन में साहा ग्रहण है, उसकी हमेशा खुशियाँ ही छीनी है, कभी खुशी दी नहीं। माता रानी अपनी कृपा मान पर बनाए रखना। हम बुराई पर अच्छाई की जीत देखना चाहते हैं। अच्छा होना बहुत अच्छा है, लेकिन उनके लिए जो अच्छे हैं, लेकिन जो अभिश्राप हो, सेल्फिश हो, एहसान फरामोश हो, उनके सामने अच्छा होना मतलब अपनी खुशियों को आग लगाना। और यही अनु कर रही है। शाह हाउस में कोई भी अनु के लिए वरदान नहीं है, सिर्फ श्राप है। चाहे वो बापूजी और किंजल ही क्यों ना हो, हर एक ने अनु को यूज़ किया है, अपने अपने तरीकों से उसे सिर्फ तकलीफ ही दी है। ये लोग कह रहे हैं कि आशा भवन वाले बीच में आएंगे, मान की खुशियों के बीच में। ये काम तो आप शाह वालों का है, आशा भवन वालों का नहीं। पाखी वो तो इन दोनों की खुशियों से बहुत खुश है। हमें दिखता है, हम अंधे नहीं हैं जो तुम्हारी बातों में अनुज और आद्या फंसेंगे। और पहला रिव्यू, अब शकुन नहीं नज़र उतारी है कार्ड जलने से, झूठ है बाकी काली जुबान। ये रहा सबूत। वो भी बिल्कुल सही कहा आपने, एक एक बात सही थी। फिर भी डर लग रहा है कि क्या होगा, देखते हैं आगे। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और अंजू जी आपको और नवीन सर को भी प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। और राधिका, तुम्हारे अप्पा को भगवान शांति दे, और वो तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहते हैं, तो खुश रहो, उन्हें भी खुशी मिलेगी। अंकल की आत्मा को शांति दे भगवान, यही प्रार्थना करती हूँ। बाय गाइस। हमारी मान फैमिली को किसी की नज़र ना लगे, थू थू थू। और आद्या इसी तरह अपने पॉप्स और अपनी फैमिली की नज़र उतारती रहो और काला टीका लगाती रहो। बाय गाइस। सही कहा ख्याति जी आपने कि डॉली की बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं आबाद ही हुई है, क्योंकि सागर इन सब से बहुत बेटर है। क्या तोशु, क्या पाखी, क्या ही डिम्पी, इन सब से अच्छा है सागर। और वो अपने कंपेनियन को, अपनी वाइफ को कभी भी नीचा नहीं देखने देगा, यानी कि उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करेगा, प्यार करेगा। तो बढ़िया रिव्यू आपका ख्याति जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। इधर ये अनुज और अनुपमा बहुत खुश हैं, और जलने वालों के सीने पे तो वैसे भी सांप लौट ही गए हैं। उधर जो है ये पाकी, तोशु, ये सब जितने भी शाह फैमिली है सिवाय किंजल के, बाकी सबके ने कि इस उसमें क्या शादी कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, और ये शादी नहीं बर्बादी है। इनको हो क्या गया है? वैसे भी रह तो ये अभी अनुपमा के रहमो करम पर ही रहे हैं। उसके बाद ये अपना आद्या और अनुज और अनुपमा कमरे में आए हैं, और अनुपमा वो उसमें उनको बापूजी को बताने चली गई है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और इधर आद्या और अनुज बातें कर रहे हैं, और आज जिस तरह से आद्या ने अनुज और अनुपमा की नज़र उतारी है, और उनका कहा है कि जो है अब हमेशा मैं दोनों टाइम आपकी इस तरह से नज़र उतारती रहूँगी, जिससे आपकी खुशियों को किसी के नज़र ना लगे। तब तक वहाँ तो पाकी मैडम पहुँच गई हैं, और बराबर उसको आद्या को भड़काने की कोशिश कर रही। पाखी का दिमाग घुटनों में है, या उसने ये जहाँ भी बर्तन धोकर आई है होटल में, वहाँ उसको भी अपने दिमाग को भी गिरवी रखाई है।
जब और अनुज के सामने बोले जा रही है, आद्या को भड़का रही है कि मम्मी तो तुम्हें टाइम नहीं देंगी, मम्मी ये नहीं करेगी, मम्मी के लिए तो शायद इम्पोर्टेंट है, और ये वो पता नहीं क्या 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 बोले जा रही है। और अनुज बार बार उसको वार्न कर रहा है कि पाकी चुप हो जाओ, पाकी चुप हो जाओ। उससे पहले तोशु महाराज भी वहाँ बाहर अपना राग अलाप रहे थे, तोशु को भी चुप कराया। लेकिन इन दोनों चिकने घड़ों पर कहाँ असर होना है। जिस तरह से ये दोनों भाई बहन बिहेव करते हैं, अभी तो अनुपमा अपने पर ये तो अनुपमा की बहुत अच्छाई है कि इन आशाज को इसने अपने आशा भवन में अभी तक रखा हुआ है, वरना और कोई होता तो कब का इन लोगों को सबको एक सिरे से धक्के मार के निकाल के बाहर खड़ा कर देता। तब ये लोग क्या करते, डॉली जो है ये वनराज की जगह लेने की कोशिश कर रही है, पर क्या ये कभी वनराज की जगह ले पाएगी? कभी भी नहीं। लेकिन ये डॉली की मेरी बेटी और ये मेरी बेटी को भड़का दिया, उकसा कर। अनुपमा ने थोड़ी ना उसको उकसाया था, मीनू को। ये तो डॉली के ने अपने उससे कर्मों से अपना उसने करा है कि मीनू ने भी भाग के शादी कर ली। अब ये सब जो है अपनी गलती तो किसी को नज़र आती का है। खैर, आज जिस तरह से अनुज ने पाकी पर चिल्ला के बोला है कि अब चुप हो जाओ, वरना फिर मेरा गुस्सा नहीं तो मेरा तांडव देखोगी, वो उसके बाद जो उसकी जो सिटपटा के वो चुप हुई है पाकी। खैर, वो सीन तो अच्छा था, लेकिन किसी को इस हद तक उकसाना या इस तरह से परेशान करना, ये कहाँ का न्याय है। लेकिन अब ये सब बातें पाकी, तोशु, डिम्पी, और उधर डिम्पी भी अपने सुर में सुर मिला रही है इन सब के। ये क्या थी, ये डिम्पी खुद भूल चुकी है इसके साथ क्या क्या हादसे हुए हैं, और हर बार अनुपमा ही डिम्पी का सहारा बनी है। कोई और नहीं आया था इसका सहारा बनने के लिए। ये अभी ये जहाज पे कूद रही है, और अगर इसकी सास बा जैसी होती तो जब समर की डेथ हुई थी तो ये बात तो डिम्पी को 1 मिनट घर में नहीं रखती। ये तो वनराज को अपने ग्रैंड चाइल्ड का लालच था। उधर कहीं ना कहीं बा को भी अपने परपोते या परपोती की चाह थी, तो वो चुप लगा गई। लेकिन अगर ये सब कुछ ऐसा ना होता तो ये बा तो डिम्पी को 1 सेकंड घर में नहीं टिकने देती। और ये अनुपमा ही थी जिसने इसकी टीटू से दोबारा शादी करवाई और उसको घर में रखा, और क्या करती। लेकिन एहसान फरामोशों की लिस्ट में तो डिम्पी का सबसे ऊपर नाम है अभी आजकल। तो बाकी तो सब हैं ही एहसान फरामोश इसमें एक सिरे से। खैर, ये जब हमने देखा ये आद्या और वो ये अनुज और आद्या वेडिंग कार्ड बना रहे हैं, और वो अंदर लेके चले गए, और वहाँ पे एक कार्ड और रखा हुआ है। लेकिन तोशु तो कहता रही हूँ अकल से बिल्कुल पैदल हो ही चुका है। उसने उसमें ये सोच के किया तो वेडिंग कार्ड है, और उसमें पानी डाल दिया है, और इतना वो शोर मचा रहे हैं कि ये मैं वो कर दिया है, गलती से पानी गिर गया, ये हो गया, वो हो गया। उधर दोनों अपनी हंसी दबाए हुए हैं। और आज तो अनुज ने कहा कि अगर मैं अपने उल्टे हाथ से इनको ताली बजाऊं तो और इनके मुंह मेरे हाथों के बीच में आ जाए तो जो है वो क्या कहते हैं, इनको हम फिल्म कहते हैं सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो गलती से हो गया। उधर आद्या भी पहले तो वो भी एक्टिंग कर रही है कि आपको पानी देख के डालना चाहिए था ये, लेकिन उसके बाद दोनों की हंसी छूट गई है, अनुज और आद्या की। कह रहे देख तो लो पानी डाला किस पे है। वो सीन तो जब दोनों ने देखा है, पढ़ा है कि क्या लिखा है, उस पर लिखा था पाकी तोशु दोनों गधे हैं। वो सीन तो वास्तव में मज़ेदार था।
खैर इधर ये सब लोग आज नवरात्रि की पहले नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं और वो कार्ड जो है उन्होंने भगवान जी के चरणों में चढ़ाया। उससे पहले जो उन्होंने कहा कि बाला काका के उसमें सारे कार्ड ऊपर छत पे सूख रहे हैं और अनुष्का जो कहना था इन दोनों के लिए कि मैं इनको अच्छे से धोऊंगा, फिर निचोड़ूंगा और फिर इनको सुखा दूंगा, और आद्या का ये कहना कि बाला काका के सुपरविजन में। मज़ा आ गया दोनों को उनका वो देखकर। और वो अब जो काम बाकी तो शुक्र ने आए थे वो तो सब बिगड़ ही गया। वो तो खैर अब क्या ही कहें इन लोगों को। खैर ये उसने में वो कार्ड थोड़ा सा नीचे गिर के और उसमें वो एक कोना जल गया है और आद्या ने पूरा कार्ड जलने से भी बचा लिया है। अब बा का ये कहना है कि ये तो अपशकुन हो गया, बिल्कुल गलत था। कार्ड पूरा अगर उसमें एक अक्षर भी जल जाता या कुछ हो जाता तब तो हम मानते भी कि हाँ भाई अपशकुन हुआ, लेकिन ये तो माता रानी का इशारा है कि मैं तुम्हारे उसकी तरफ हूँ, साथ हूँ, तुम्हारा कोई भी बाल भी माँ का नहीं कर सकता। खैर अभी रिकैप तो हमने जो देखा सब वही पुराने वाला था। आज के लिए बस अब इतना ही, धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने सुजाता जी की अपनी गलती किसी को नहीं दिखती है। ये रियल लाइफ में भी है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी गलती को दिल से रियलाइज करते हैं, और यहाँ पे जो डॉली है वो तो गलती कहाँ से मानेगी। जैसे आपने कहा अपनी गलती नहीं, डॉली को दिख रही कि मेरी वजह से मेरी बेटी ने शादी करने में जल्दबाजी की है, मगर कसूर अनुपमा का निकालना है। तो बहुत सही आपने अपने रिव्यू को अपने शब्दों से बुना है। बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थे आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। हौसला बढ़ाइएगा हमारे एनएचएस कम्युनिटी के मेंबर्स का, और आप भी अगर रिव्यू भेजना चाहते भेजिए। नंबर है 9833155523, इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी का और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।